पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस की जो बीमारी है वो फैली हुई है, आप सभी लोग जानते होंगे। और इसके साथ साथ हम सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, हमसे भी ज्यादा कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम उनको जो है माइग्रेंट वर्कर्स के नाम से जानते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि माइग्रेंट वर्कर्स किसे कहा जाता है। माइग्रेंट वर्कर्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह काम ढूंढने के लिए, काम करने के लिए आते जाते रहते हैं, जो पर डे का जितना कमाते हैं उसी से वो जो है अपना घर चलाते हैं। अब ऐसे केस के अंदर पूरे देश में लॉकडाउन है, पूरे देश में हर जगह जगह लॉकडाउन है, ठीक है, इसीलिए काम कोई कर नहीं रहा, काम कोई हो नहीं रहा। तो ऐसे केस में वो जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो कुछ कमा नहीं रहे, कहीं से उनको काम मिल नहीं रहा। तो ऐसे केस के अंदर वो अपना घर नहीं चला पा रहे, उनके पास पैसे की कमी हो रही है, खाने की कमी हो रही है, तो उनको हर डे पर डे जो है बहुत मुश्किल से गुजारना पड़ रहा है। और कोई भी जो सरकार है वो इतनी एफिशिएंट तरीके से जो है मदद नहीं कर रही है माइग्रेंट वर्कर्स की कि भाई हाँ वो उनको जो है कोई दिक्कत ना हो, वो भी हमारे भारत के नागरिक हैं, उनको भी अच्छा सा दर्जा दिया जाए, उनको भी खाना प्रोवाइड कराया जाए। कोई भी राज्य सरकार जो है इतनी अच्छे तरीके से मदद किसी की भी नहीं कर रही है, हमारी भी नहीं, ना माइग्रेंट वर्कर्स की भी नहीं। तो ऐसे केस के ना सुप्रीम कोर्ट सामने आया है मदद करने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी करा है 3-4 राज्य सरकारों को, ताकि वो जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको पूरा का पूरा अपना जीने का जो हक होता है, उनका जो संविधान उनको प्रोवाइड कराता है वो उनको मिल पाए। तो आइए हम जानते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है राज्य सरकारों को कि भाई तुम्हारे को ऐसे ऐसे डायरेक्शन फॉलो करने हैं। तो हम आगे देखते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट, जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी की तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी का बैच 15 जून 2021 से चालू होने वाला है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। अनिल खन्ना जी और टीम, उनकी टीम आपको पूरी की पूरी जुडिशरी के कॉम्प्रिहेंसिव बैच की आपको तैयारी कराएंगे। 300 से ज्यादा जजेस जो है बन चुके हैं अनिल खन्ना जी के साथ अपनी कोचिंग लेकर। आपको कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी के बैच में फायदा क्या क्या मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, मंथली टेस्ट हुआ करेंगे। जितने भी आप अपने कोर्सेज की तैयारी कर रहे हो, माइनर एक्ट, मेजर एक्ट, सारे के सारे लॉ सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, बिहार, सारे के सारे जुडिशरी आपको कवर कराए जाएंगे। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको मिला करेंगे। और इसके अंदर आपको एक और फायदा मिलेगा, लास्ट मिनट प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए जाएंगे, मॉक टेस्ट पेपर्स आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, एग्जाम स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी कि इस पर्टिकुलर स्टेट की ये एग्जाम स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपके साथ पूरे के पूरे डिस्कस करे जाएंगे। आपको अगर प्लान खरीदना है तो 12 महीने का, 18 महीने का, 24 मंथ्स का SLG10 का आप कोड लगाओगे, रेफरल कोड लगाओगे, डिस्काउंट कोड लगाओगे तो आपको 10% का ऑफ हाथों हाथ मिल जाएगा। तो आपको पूरी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। और इसके साथ में आपको स्पेशल फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की, कि आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसा नहीं पढ़ाया जा रहा, ये आपको बताया जाएगा। और अगर कोई इंटरेस्टेड होगा सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए तो वो खरीद सकता है। SLG10 का कोड लगाकर हाथों हाथ उनको बहुत अच्छा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहली बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई आपको जो है ना ड्राई राशन प्रोवाइड करना है सबसे पहले माइग्रेंट वर्कर्स को। दूसरी बात उन्होंने ये बोली है कि आपको जो है ना ओपन करनी है कम्युनिटी किचन्स, जो रसोई होती है आपको वो प्रोवाइड करानी है, कि ताकि हर एक माइग्रेंट वर्कर्स को जो है 2 टाइम का खाना एक दिन में मिल पाए। और ये एक जीने का जो अधिकार होता है वो मिलना चाहिए। और जीने के अधिकार में लिखा हुआ है कि भाई आपको 2 दिन का तो एक दिन में 2 बार तो खाना मिलना ही चाहिए। और ये सारे के सारे राज्य सरकार की ड्यूटी बना दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब कौन कौन से ड्यूटी बताइए? पहली बात 3 बातें बताई हैं सुप्रीम कोर्ट ने, 3 ऑर्डर पास करे हैं आज के दिन में। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली सरकार को, और यूपी सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को और हरियाणा सरकार को, कि भाई तुम लोगों को ना राशन प्रोवाइड कराना है, ड्राई राशन जो होता है वो आपको प्रोवाइड कराना है। किनको? माइग्रेंट वर्कर्स को, जो भी। और उसके बाद इन्होंने एक और डायरेक्शन फॉलो करा है कि माइग्रेंट वर्कर्स को जो है आपको ड्राई राशन प्रोवाइड कराना है। अब राज्य सरकार कहां से प्रोवाइड कराएंगी? कोई तो स्कीम बना रखी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में बोला है कि भाई अगर आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंदर यूज करके तुम जो है ड्राई राशन प्रोवाइड कराओ। पहली बात, अगर तुम्हारे को लगता है कि आत्मनिर्भर जो भारत की स्कीम है उसके अंदर पूर्ति नहीं होगी, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो भाई तुमने भी तो अपनी कोई स्कीम बना रखी होगी। तो जो तुमने कोई स्कीम बना रखी होगी मई के महीने में, तुम्हें लगता है कि लॉकडाउन के बाद ये स्कीम हमारे को बनानी चाहिए थी, तो अगर तुमने बना रखी है तो बहुत बढ़िया, तुम अपनी स्कीम से ही जो है खाना बांटो, प्रोवाइड ड्राई राशन करो, मतलब ड्राई राशन जो है माइग्रेंट वर्कर्स को प्रोवाइड करो। ठीक है, ये बात क्लियर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। आत्मनिर्भर भारत स्कीम, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात, जो स्टेट अथॉरिटीज है, जिससे जैसे कि जो स्टेट ने जो है एक अपनी जो सेटअप कर लिया कि मेरे को जो है माइग्रेंट वर्कर्स को खाना देना है, तो वहां पे जो तुम अथॉरिटीज को बिठाओगे, जो तुम्हारे ऑफिसर्स को बिठाओगे खाना बांटने के लिए, जो भी वॉलंटियर्स बैठेंगे, उनको साफ शब्दों में ऑर्डर पास करा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि साफ शब्दों में उनको बोल देना कि भाई कोई भी जो है माइग्रेंट वर्कर से उसके आइडेंटिटी कार्ड
के आधार पर उसको खाना नहीं देगा, ऐसा रूल नहीं आएगा कहीं पे भी कि कोई ऑफिसर जो है खाना दे रहा है किसी को और वो क्या आएगा कि भाई आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। माइग्रेंट वर्कर्स के पास किसी के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं हो सकता है और कहीं गिर सकता है, कोई खो सकता है या उनके पास नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर तुम उनको खाना देने से मना नहीं करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। जो लोग बहुत ज्यादा परेशानी में फंसे हुए हैं माइग्रेंट वर्कर्स, भले उनके पास आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो या ना हो, सबको तुम्हें खाना देना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में, क्लियर शब्दों में बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को, यूपी, हरियाणा, सारी इन चार गवर्नमेंट को बोला है। और साथ ही में उन्होंने बोला है माइग्रेंट वर्कर्स को आइडेंटिटी कार्ड उनके पास नहीं है, बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं करोगे इनको, ठीक है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है 3 सरकार को दोबारा बोला है कि भाई तुम्हारे को जो है ना कम्युनिटी किचन बनानी है, एरिया वाइज हर जगह तुम्हें कम्युनिटी किचन्स बनानी है, ताकि जिस एरिया में जितने ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स फंसे हुए हैं ना, उनको पर डे का 2 टाइम खाना मिल सके एक दिन में। ये एक जीने के अधिकार में संविधान के अंदर भी अधिकार हर नागरिक को मिला है, भले वो अमीर हो या गरीब हो, जो भी कोई नागरिक है उसको अधिकार पूरा का पूरा मिला हुआ है। तो हम इससे जो है अमीरी गरीबी से नहीं तोल सकते, आपको जो है कम्युनिटी किचन बनानी पड़ेगी, एरिया वाइज लोकेट करने पड़ेंगे और माइग्रेंट वर्कर्स को 2 टाइम का खाना एक दिन में देना ही पड़ेगा, बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला है। अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली है कि भाई अगर कोई भी माइग्रेंट वर्कर्स बहुत ज्यादा फंसा हुआ है और उसका मतलब निकलने नहीं दिया जा रहा, उसको अपनी स्टेट में जाना है, अपने गांव में जाना है, तो आप उसको नहीं रोकोगे, आप उसकी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन बनाकर दोगे, भले ही तुम उसे बस से भेजो या ट्रेन से भेजो। जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है और जो केंद्र सरकार है उसकी ड्यूटी है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को एक ऑर्डर पास करेगी कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक प्रॉपर ट्रेन चलाई जाए एरिया वाइज, कि अगर कोई भी माइग्रेंट वर्कर्स है वो एक ही डायरेक्शन में जाने वाले हैं, एक ही जगह पे जाने वाले हैं, एक ही गांव में जाने वाले हैं, तो उनके लिए प्रॉपर एक ट्रेन रेडी करी जाए। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में ऑर्डर पास करा है कि भाई दिल्ली को, यूपी सरकार को, हरियाणा सरकार को आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराना है प्रॉपर। और केंद्र सरकार को बोला है कि भाई जो राज्य सरकार बोलेगी कि इन वर्कर्स के लिए ट्रेन प्रोवाइड कराओ, तो केंद्र सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को साफ ऑर्डर पास करेगी कि हाँ भाई इनके लिए ट्रेन रेडी करके इनको भेजो, ठीक है। अब इसके अंदर बस या ट्रेन जो भी आपको मैंने बताया भी है। और इसके सुप्रीम कोर्ट ने एक आखिरी शब्दों में, कड़े शब्दों में एक बात बोली है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल सिक्योरिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली सरकार या यूपी सरकार या राज्य सरकार, हरियाणा सरकार, अब इसके अंदर इन तीनों सरकारों को बोला है कि भाई तुम लोग जो है रिप्लाई फाइल करके दो मेरे को, कि जो मैंने अभी तुम्हारे को ऑर्डर पास करे हैं, डायरेक्शंस पास करे हैं, कि तुम मुझे रिप्लाई फाइल करके दोगे अभी की अभी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, कि तुम क्या मेजर्स लोगे, क्या डायरेक्शंस लोगे। कि मैंने बोला है कि आप जो है ड्राई राशन प्रोवाइड कराओगे, पहली बार। दूसरा मैंने बोला है कि तुम जो है कम्युनिटी किचन्स ओपन करोगे एरिया वाइज, ताकि हर एक माइग्रेंट वर्कर्स को जो है 2 टाइम का खाना एक दिन में मिल पाए, ठीक है। और तीसरी बात मैंने बोली है कि आप जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराओगे सारे के सारे माइग्रेंट वर्कर्स को, जो लोग अपने अपने गांव में जाना चाहते हैं, अपने अपनी स्टेट में जाना चाहते हैं, लॉकडाउन की वजह से वो जा नहीं पा रहे हैं या फिर कोरोना वायरस के पेंडेमिक की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, आप उन्हें रोकोगे नहीं, आप उन्हें प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन दोगे। तो ये जो 3 बातें मैंने बोली है भाई, तुम इसको गवर्नेंस इसकी कैसे करोगे, इसको जो है फॉर्मूला जो मैंने बताया है इसको बनाकर लोगों में कैसे मतलब स्प्रेड करोगे, और मेजर्स क्या क्या लोगे, क्या डायरेक्शंस फॉलो करोगे कि ये तीनों बातें इंप्लीमेंट अच्छे से जल्दी हो पाए, ये मेरे को अभी के अभी रिप्लाई फाइल करके दो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और साथ ही में जिससे कि हम जो है जल्दी से जल्दी जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर पाए, कम कर सके, और जो वो फंसे हुए माइग्रेंट वर्कर्स हैं, भाई कोई अपने गांव में जाना चाहता था, वो कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से, स्टेट टू स्टेट लॉकडाउन की वजह से भाई वो फंस गया, मैं कैसे जाऊं, अब उसकी वजह से कोई भी इसको जाने नहीं दे रहा, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है जीना। राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी का बहुत ज्यादा वायलेशन है इसके अंदर, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21 के अंदर जो हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। तो ये सारी की सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोवाइड कराई हैं, 3 बातें, ये कोई ऐसे दान में नहीं दी हैं, या फिर ये कोई ऐसी इनको दया आकर इनको ऐसी चीजें नहीं दी गई, ये उन सभी लोगों का अधिकार है, ये बिल्कुल भी इनको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, माइग्रेंट वर्कर्स को किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, ये उनका अधिकार है, ये ऑटोमेटिकली इनको मिला हुआ है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये अधिकार मिल नहीं रहा है, इनको मिलवाया है, और इनको दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ डायरेक्शन फाइल करने के लिए, रिप्लाई फाइल करने के लिए सभी राज्य सरकारों को बोला हुआ है। तो आप ये लोग मत सोचिएगा कि आप इन सारे माइग्रेंट वर्कर्स को जो है दया करके या फिर ऐसे दान में इनको सामान मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इनको प्रोवाइड ऑब्वियस है
राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 इनको ऐसा अधिकार देता है कि भाई हाँ, राइट टू शेल्टर, आपको पता होगा आर्टिकल 21 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ये मिलना बिल्कुल जरूरी है, और ये कोई दान वान या किसी चीज से नहीं मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर है वो मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, और ऐसी अपडेट्स जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही में लोगों को अवेयर करो, वीडियो शेयर करके लोगों को जरूर बताना, क्योंकि ऐसा ऑर्डर भी और ऐसा अधिकार भी माइग्रेंट वर्कर्स के पास में होता है। आप सभी लोगों की ड्यूटी होगी वीडियो शेयर करने की। फिर भी कोई आपका डाउट बनता है, या फिर आपको क्या लगता है कि कौन सी राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है लॉकडाउन के अंदर, आपकी स्टेट की कोई राज्य सरकार अच्छा इनिशिएटिव है, कोई स्कीम है, आत्मनिर्भर जैसी कोई स्कीम है, तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, धन्यवाद।